सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 6। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग में चलने वाले व्याकुल और प्यासे लोग को जो पानी पिलाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। वह बड़ा ब्राह्मणों के भक्त थे और आनंदित, जीत शत्रु और जितेंद्रियां थे। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ भूमि तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने न किया हो। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाला राजा ने एक जलदान नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु जड़ उससे बुद्धि और कहा कि कल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने का क्या फल है। राजा ने कहा कि जल का तो कोई मूल्य ही नहीं है, तो क्यों दान करूं। अनेक बात कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगे कि मैंने सभी वस्तु दान की है, मुझे सभी पुण्य की प्राप्ति है। तथा वह राजा लूल्हे, लंगड़े, दरिद्र ब्राह्मणों की सेवा करता, किंतु वेद पाठी ब्रह्म आदि की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ और लूल्हे लंगड़े ब्राह्मण की सेवा मैं करूँगा। इस प्रकार वह कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति हुआ और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 27 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनि वर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके थे और मिथिलापित के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उठ खड़े हुए, आदर सत्कार किया, उनके चरणों की पूजा की और चरण मोदन किया। उसे मस्तक से लगाया और घर में कुछ बूंदें छींटी। देवयोग से एक बूंद उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि उसने जलदान नहीं किया था और ब्राह्मण देवता की हाय लगी है उसे। हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रही है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता की पुरुष है, राजा है या ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? आज मैं तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा महामितमान श्रुत देव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्षा कुल से हुआ है और मैं वेद शास्त्रों का पुण्य ज्ञाता हूँ। पृथ्वी में जितने रज और कर्ण की बिंदुएं थे, आकाश में जितने तारा थे, उतना मैंने दान किया है। मैंने सभी यज्ञ किए, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्म कुत्ते, और अभी तक यह राजा आपके चरणोदय से छिपकली योनि में पड़ा हुआ है। एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर पानी की आ पड़ी, इससे मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजगण, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। इस तरह देवी दृष्टि दिखाई देती है।
अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, विस्तार पूर्वक सुनिए। हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तुझे माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समक्ष कर एक भी बार जलदान नहीं किया। तूने किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ कर कोई बुझी हुई अग्नि में हवन करता है क्या? संपूर्ण वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजा तुमने किया, इसी से तुम्हारा ये हाल हुआ। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव विष्णु भगवान की अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण है ज्ञानी ब्राह्मण सदा पूज्य हैं और अधिक पूज्यमान है। जो साधु महात्मा की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। महापुरुष की सेवा ही धर्म और का मोक्ष का कारण है। ऐसे ही मंद और आश्चर्य उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता। ये तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि सब दूर हो जाते हैं, उसी तरह जल दान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया वह तेरी शक्ति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तो भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर अपना सारा पुण्य उसे दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन स्नान किया और उसका फल उसे दिया, उससे उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए। वह दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक गया और सभी प्राणी उसे देखते रह गए। हाथ जोड़ प्रक्रिया दी, नमस्कार कर आज्ञा से वह स्वर्गलोक चला गया और देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकुल के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य स्थान नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्माख्या और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म को सुनाया, जिसके करने से सभी दुख दूर होते हैं और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण महीनों में फलदायक है। इसमें जो मनुष्य यथाशक्ति धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यही बैसाख मास की कथा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।